आप इमेजिन करो कि पूरी दुनिया एक चेस बोर्ड है और सारे कंट्रीज उसमें प्लेयर हैं। दो प्लेयर उसमें ऐसे हैं जिनके पास क्वीन है, कुछ प्यादे हैं, हाथी हैं। और ये दोनों खिलाड़ी अब compete नहीं करेंगे, ये एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। इस आइडिया का नाम है G2, जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने शी जिनपिंग से ठीक मिलने से पहले स्पॉटलाइट में फिर से लेकर आ गए। ट्रंप ने हिंट किया कि वो जल्दी ही इस G2 आइडिया को कन्वीन करेंगे। इस एक लाइन के बोलने के ठीक बाद से काफ़ी सारे देश, चाहे वो एशिया के हों, यूरोप के हों और स्पेसिफिकली इंडिया, थोड़े अनसेटल जरूर होते हैं, क्योंकि ये आइडिया सिर्फ ये बताएगा कि इस वर्ल्ड में दो सुपर पावर्स के हिसाब से चीज़ों को शेप किया जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स और चाइना। ओरिजिनली फ्रेड बर्गस्टेन ने इस आइडिया को 2006 में दिया था वॉशिंगटन और बीजिंग के लिए, कि ये दोनों देश ट्रेड फ्लो, सप्लाई चेन्स, फाइनेंशियल नेटवर्क्स जैसे क्षेत्रों में दुनिया को आगे का रास्ता दिखाएं और वर्ल्ड इकोनॉमी को स्टेबलाइज करें। लेकिन जियोपॉलिटिक्स सिर्फ एक मैथ नहीं है, ये पावर, टेरिटरी, इन्फ्लुएंस, अलायंस और एम्बिशन का भी गेम होता है। पिछले डेकेड में यूएसए और चाइना के बीच एक काफी तगड़ी राइवलरी थी, जहां पे ट्रेड वॉर, टेक्नोलॉजी बैन्स, मिलिट्री पेट्रोल्स जो साउथ चाइना सी में चल रहे थे। चाइना असर्ट कर रहा था अपने आप को इंडो पैसिफिक रीजन में, वहीं यूएस उसे पुश बैक करने में लगा था। ट्रंप के फर्स्ट टर्म में क्वाड को रिवाइव किया जाता है, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में जो चाइना का राइज है उसे काउंटर बैलेंस किया जा सके। लेकिन बात सारी अब ये आती है कि तो फिर अब G2 की बात ट्रंप क्यों कर रहा है? क्योंकि जियो पॉलिटिक्स में, स्ट्रेटजी में टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। यूएस ने एक चीज जो रियलाइज करी कि टैरिफ लगाने से वो चाइना को नहीं रोक पाएगा, और चाइना के हाथ में कुछ ऐसे स्विच बोर्ड हैं जो यूएसए की बहुत सारे इंडस्ट्रीज, स्पेसिफिकली जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स और उस डोमेन से रिलेटेड है, उनको आसानी से हैम्पर कर सकता है। जब दो जाइंट फाइट करेंगे तो उसमें जीतेगा तो कोई भी नहीं, लेकिन नुकसान दोनों का बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब लेकिन इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया के सामने चिंता ये होगी कि जो G2 फॉर्मेट या जो 2 प्लेयर गेम होगा, कि इंडिया कहीं उसमें एक साइड प्लेयर तो बन के नहीं रह जाएगा। इसीलिए जियो पॉलिटिक्स में बोला जाता है कि देयर इज नो परमानेंट फ्रेंड्स और एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट। इंडिया को इंडो पैसिफिक रीजन में अपने टाइज को काफी डीप स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना होगा, क्योंकि इस ग्रैंड चेस बोर्ड के गेम में यू आर ईदर शेपिंग द गेम और बीइंग शेप्ड बाय इट।